नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लार्सन एंड टूब्रो शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका देखिए करंटली भाव चल रहा है लगभग 4019 के अराउंड में। 6% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुके हैं 4000 की रेंज में। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर अच्छी खासी और भी क्वालिटी होगी, अदरवाइज यहाँ से ही थोड़ा सा आपको रिकवरी देखने को मिल जाए। तो कितना चांसेस उसको चेक करेंगे, साथ साथ गिरावट के पीछे रीजन क्या है। एंड मार्केट में तो गिरावट है ही युद्ध को लेकर के, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट क्यों रहा वो जानना ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ टेक्निकल पार्ट एंड कंपनी का फंडामेंटल को भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि देख सकते हैं इनका जो एक्सपोजर जो है, जहाँ से बिजनेस जो आता है, तो देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% ऑफ एल एन टीज कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, प्राइमरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई से यहाँ पर आता है, देख सकते हैं। तो 35 से 40% यहाँ से ही रेवेन्यू जनरेट होता है या फिर ऑर्डर बुक इनका है। आज का इम्पैक्ट क्या है, तो देखिए शेयर 7% गिरावट होता है मॉर्निंग में। इन्वेस्टर्स feared project delay or pause in major सऊदी गीगा प्रोजेक्ट लाइक न्यूम ड्यू टू रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो ये मेजर रीजन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इन्हें मिला वो डिले हो सकता है युद्ध के कारण। एंड साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट जो है गीगा प्रोजेक्ट, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। स्पेसिफिक रीजन में चेक करेंगे तो एल एन टी इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग $multi-billion हाइड्रोकार्बन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द रीजन दैट आर वाइटल फॉर FY 26-27 रेवेन्यू गाइडेंस। तो जो कंपनी ने गाइडेंस जो बोला है, अगर ये मान लीजिए प्रोजेक्ट डिले होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो जो इन्होंने गाइडेंस जो बताया वो मीट नहीं कर पाएंगे। इस कारण से उस समय भी शेयर में अच्छी खासी आपको पिटाई होगी। जब इनका रिजल्ट वगैरह जब आएगा, गाइडेंस को मीट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिस कारण से शेयर में गिरावट है। तो सबसे मेजर रीजन क्या हो गया, इनका जो मेजर रेवेन्यू जो जनरेट होता है 35 से 40% का वहां पर एक्सपोजर है यूएई सऊदी अरब में। लेटेस्ट डेवलपमेंट को चेक करेंगे, दुबई में क्या सिचुएशन है यहाँ पे सऊदी अरब में। तो बताया रहा है कि दुबई अबू धाबी न्यूज लाइव अपडेट में 22 मिसाइल्स, 311 ड्रोन्स टारगेट यूएई, सैटेलाइट कैप्चर स्मोक्स ओवर की दुबई पोर्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी भी ऐसा नहीं कि युद्ध समाप्त हुआ है, अभी युद्ध चल रहा है एंड दैट टू अपने पीक में चल रहा है अभी, और बढ़ता ही चला जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि खत्म होने का नाम ले रहा है। तो जब से इनके जो सुप्रीम लीडर की डेथ हुआ उसके बाद से अब बदले की भावना में युद्ध हो रही है। ये युद्ध जो होता है रीजनल युद्ध की ओर बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि नए नए पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड खासकर दुबई एंड सऊदी अरब को माना जा रहा है कि इन्होंने ही उकसा करके ये युद्ध कराया, ये भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये है यहाँ पर है, इनका प्रोजेक्ट वगैरह डिले हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर बुक में भी इनको प्रॉब्लम हो सकता है। टेक्निकली चेक करेंगे तो अभी अभी के समय में देख सकते हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है 4063 का लेवल जो रहता है आज के दिन में टूट रहा है, देख सकते हैं 4063। ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये टूटता हुआ दिख रहा है। अभी है कि जब जब तक ये लेवल 3800 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक बहुत ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। हो सकता है इसी रेंज से फिर आपको रिवर्सल हो जाए, लेकिन अगर ये भी लेवल टूट जाता तो फिर अच्छी खासी बिक वाली बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए गैप है, इस जगह पर देख सकते हैं गैप है। हो सकता है इस गैप को फिल करके या जो कि लेवल है 3920 की रेंज में निकल कर आ रहा है, तो हो सकता है कि गिरावट हो इस लेवल से फिर आपको रिकवरी हो जाए। और मान लीजिए अगर ये भी नहीं सस्टेन करता है तो फिर 200 मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड अगर ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे जिस दिन चले जाएगी फिर आपको अच्छी खासी बिक वाली जाएगी, बिकॉज इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, बियरिश ट्रेंड हो जाएगा। तो टेक्निकली अभी थोड़ा सा बेरिश हुआ है, बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज टूट रहा है। एंड मान लीजिए आज के दिन में अगर इसके ऊपर में क्लोज हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो ये इन लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, ये सबसे क्रिटिकल लेवल होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ कंपनी का चलिए वैल्यूएशन वगैरह को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट कैप को चेक कीजिए तो बहुत ही शानदार है, 5,54 करोड़ का। स्टॉक का पीआर रेशियो 32.5, इंडस्ट्री का 16.1 है, यानी कि देखिए काफ़ी हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है, हाई वैल्यूएशन में है। प्योर स्कोर 5 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा 5 है, तो ओके ओके सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेपलेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 31.1%, डिविडेंड यील्ड 0.82% का। कंपनी का कर्ज काफ़ी हाई है, देख सकते हैं। कंपनी का अगर चेक करेंगे 52 का हाई तो 4440 का, अभी देखिए 4000 की रेंज में ट्रेड कर रही है, यानी कि लगभग 400 रुपये नीचे। एंड लो कितना तो 2965 का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये देखिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इसका 52 वीक लो है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे शेयरहोल्डिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा स्टेक है। एफआई का स्टेक 19.48 से बढ़ करके 20.06 हुआ है। डीआई का स्टेक 43.34 से घट करके 42.99, यानी कि डीआई का स्टेक हल्का सा घटा है, लेकिन एफआई ने जितना भी बिका है सबको एफआई ने खरीद लिया। एंड पब्लिक का स्टेक 36.92 से घट करके 36.69 देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए शेयरहोल्डिंग हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो एक है ग्लोबल सेंटीमेंट जैसे जैसे खराब होगा, मान लीजिए युद्ध बढ़ता चला गया तो एल शेयर के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, एंड इसमें और दबाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा।
सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, टेक्निकल ट्रेंड अभी जो है इनडिसिसिव जोन में जा रही है, यानी कि बुलिश से इनडिसिसिव जोन हुआ है। अगर मान लीजिए ग्लोबल सेंटीमेंट युद्ध बढ़ता ही चला जाएगा तो ये टेक्निकल जो रहता है ये काफी बेरिश हो जाएगी, फिर आपको और गिरावट देखने को मिल सकता है। साथ साथ वैल्यूशन वाइज वैल्यूशन कंसर्न है, थोड़ा हाई वैल्यूशन ट्रेड करिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। गिरावट के पीछे मेजर रीजन क्या है, वो है ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होना, एंड वो इंपैक्ट करेगा इनका ऑर्डर बुक, जो इनका मेजर एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।